मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपने फ्रेजेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आई विल येल एट यू। येल एट यू का मीनिंग अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है, आप सबको मुझे उसका मीनिंग बताना है। ओके, हेलो, आई होप दैट आप सब बहुत अच्छे हो और इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो। आज हम हिंदी टू इंग्लिश रोज बोले जाने वाले फ्रेजेस की सीरीज का थर्ड एपिसोड करेंगे, जिसका नाम है हैंगिंग आउट एंड ईटिंग आउट। जब आपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ भी बाहर जाते हैं तो बाहर हैंग आउट करते हैं, खाते पीते हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से फ्रेजेस हम ऐसी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं, थक जाते हैं। सो सी, आप ना ये मत सीखना मेरे वीडियो से कि जैसा मैंने हिंदी में लिखा है बस उसी को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो रेस्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं। जब आपको सिमिलरली कुछ ऐसा बोलना है कि चलो कुछ खा लेते हैं, चलो बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं, चलो बैठकर कुछ खा लेते हैं, तो हम ऐसी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मेरे हिंदी टू इंग्लिश का ये मतलब नहीं है कि यही हिंदी है तभी आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, नहीं, इसी इंग्लिश को आप डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर मीनिंग्स में यूज कर सकते हो, ठीक? सो लेट्स ग्रैब अ बाइट, लेट्स ग्रैब अ बाइट, कुछ खा लेते हैं। सो ना ये नए तरीके से अब आपको बोलना है। लेट्स ईट समथिंग तो हम बोलते ही रहते हैं, बट हम कहेंगे लेट्स ग्रैब अ बाइट। ओके, प्रॉमिस में आप सब बोलोगे लेट्स ग्रैब अ बाइट, लेट्स ग्रैब अ बाइट समवेयर एंड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, आज बाहर खाना खाने का मन है, और हमारा बहुत बारी बाहर खाना खाने का मन होता है ना? सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक, मन है, किसी चीज का मन कर रहा है तो हमेशा आई फील लाइक बोलते हैं। ओके, सो आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे, मुझे आज बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे। ओके, बाहर खाना, ईटिंग आउट टुडे। सो अब ईटिंग आउट का मतलब ये नहीं है कि बाहर बैठकर खाना, ओके, तो वो आउटसाइड होगा, बट घर से बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाके, कैफे में जाके, ढाबे में जाके खाने का मन कर रहा है, तब हम ऐसे बोल सकते हैं ईटिंग आउट टुडे। सो आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कहाँ चलें चिल करने। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है चिल करने, सो दैट डजंट मीन कि बस इसी हिंदी के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कहाँ चले मजे करने, कहाँ चले रिलैक्स करने, कहाँ चले घूमने, तो उसमें आप ये इंग्लिश यूज कर सकते हो। वेयर शुड वी गो टू हैंग आउट, हैंग आउट, घूमने चले, चिल करने चले, मजे करने चले। थोड़ा डेली एक्टिविटीज से डिफरेंट कुछ करें, कहीं बाहर घूम फिर के आए, हैंग आउट। ओके, सो वेयर शुड वी गो टू हैंग आउट। नेक्स्ट वन इज, तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, कैसे बोलते हैं? बहुत ही ईजी है, विच प्लेस, कौन सी, विच प्लेस डू यू लाइक, विच प्लेस डू यू लाइक। नेक्स्ट वन इज, चलो नया कैफे ट्राई करते हैं, नई कैफे को प्लीज इग्नोर करें मैं हिंदी को, चलो नया कैफे ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, चलो करते हैं। हमने, आपको याद है ना, मैंने अपने इंग्लिश अप्रोच 1 में ये बताया था कि लेट्स, लेट अस, ये हम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स, चलो, लेट्स ट्राई दैट न्यू कैफे, लेट्स ट्राई द न्यू कैफे, दैट मीन्स वो नया कैफे। अदरवाइज आपको कहना है कि चलो नया कैफे ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई द न्यू कैफे। ओके, नेक्स्ट इज, मुझे कुछ हल्का खाना है। बड़ी बारी हमारा पेट बहुत भरा होता है ना, हमने बहुत ओवर ईटिंग कर ली होती है, रात को हमें हल्का खाने का मन करता है। सो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग लाइट, मुझे कुछ हल्का खाना है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग लाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, काफी टाइम हो गया मिलते हैं, हम मिले नहीं हैं बहुत टाइम से, चलो मिले, है ना? सो अब काफी टाइम हो गया मिलते हैं, सिर्फ इसी की इंग्लिश ये नहीं है। सो आप समझ रहे हो, इसको सिमिलर वे में आपको कुछ बोलना है, एग्जैक्ट हिंदी मत देखना। ओके, कभी भी इंग्लिश को हिंदी में एग्जैक्टली आप ट्रांसलेट नहीं करते। ओके, सो कुछ कुछ हिंदी का मीनिंग यही होगा जब आप ये इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं मिले, चल मिले, राइट? सो इट्स बिन अ व्हाइल, लेट्स कैच अप, मिले, मिलते हैं, लेट्स कैच अप। ओके, इट्स बिन अ व्हाइल, बहुत टाइम हो गया है, बिन अ व्हाइल, लेट्स कैच अप, मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज, चलो शाम को मिलते हैं, है ना? शाम को मिलते हैं, चलो शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट इन द इवनिंग, वेरी इजी। नेक्स्ट वन, कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स गो समवेयर टू चिल, हैंग आउट भी किया था आपने, अब हम कर रहे हैं चिल, सो लेट्स गो समवेयर टू चिल, मजे करने चलते हैं, राइट?
नेक्स्ट वन, अभी भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें। आई एम हंग्री, शैल वी ऑर्डर समथिंग। तो नेक्स्ट वन इज, क्या तुम मेरे लिए भी ऑर्डर कर दोगे? क्या तुम मेरे लिए भी ऑर्डर कर सकते हो? सो कैन यू ऑर्डर फॉर मी टू? मी टू, मेरे लिए भी। कैन यू ऑर्डर फॉर मी टू? नेक्स्ट वन इज, ये जगह कितनी प्यारी है ना, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। दिस प्लेस इज सो लवली, दिस प्लेस इज सो लवली। नेक्स्ट वन, मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, यहाँ का फील बहुत अच्छा है। सो आजकल ये बड़ा ज़्यादा स्लैंग चल रहा है, द वाइब हियर इज़ रियली गुड, आई लव द वाइब हियर। ओके, द वाइब हियर इज़ रियली गुड, आई लव द वाइब हियर। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़, आज तो ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से बोल दिया करो, कभी कभी ज्यादा कंजूस मत बनो। आज तो ट्रीट मेरी तरफ से, टुडेज ट्रीट इज ऑन मी, टुडेज ट्रीट इज ऑन मी, ट्रीट इज ऑन मी सीधा बोल सकते हो, और टुडेज ट्रीट इज ऑन मी। नेक्स्ट वन, अगली बार तुम्हारी ट्रीट पक्की। आज तो मैंने दे दी, बट नेक्स्ट टाइम तेरी ट्रीट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इट्स योर ट्रीट फॉर श्योर, इट्स योर ट्रीट फॉर श्योर। नेक्स्ट वन, चलो एक फोटो क्लिक करते हैं। ये तो बहुत बोलते हो ना बाहर जाके घूमते घूमते, मैं तो करती हूँ। लेट्स क्लिक अ पिक्चर, लेट्स क्लिक अ पिक्चर, लेट्स क्लिक अ पिक्चर। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज रियली डिलिशियस। बस टेस्टी फूड बोलना छोड़ो, अब थोड़े न्यू वर्ड सीखते हैं। सो द फूड वॉज रियली डिलिशियस, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी है, द फूड इज रियली डिलिशियस। नेक्स्ट वन, थोड़ा वॉक कर ले। थोड़ा वॉक कर ले, ज्यादा खा लिया, खाना हजम करना है ना, थोड़ा वॉक कर ले। शैल वी टेक अ वॉक, शैल वी टेक अ वॉक। ओके, और शैल वी वॉक अ लिटिल, शैल वी वॉक अ लिटिल। नेक्स्ट वन, मुझे एक ठंडी कॉफी चाहिए। ठंडी कॉफी, आइस्ड टी, आइस्ड कॉफी। ओके, आई नीड एन आइस्ड कॉफी, आई नीड एन आइस्ड कॉफी, आई नीड एन आइस्ड कॉफी, और आई नीड अ कोल्ड कॉफी। दोनों यूज कर सकते हो। चलो डिजर्ट भी खा लेते हैं, डिजर्ट, मीठा। ओके, खाना खाने के बाद मीठा खाने में जो मजा आता है ना, लेट्स गेट सम डिजर्ट टू। चलो कुछ डिजर्ट भी ले लेते हैं, लेट्स गेट सम डिजर्ट टू खा लेते हैं, लेट्स हैव सम डिजर्ट टू। खाने के लिए हैव लगा सकते हो, पीने के लिए हैव लगा सकते हो। सो लेट्स गेट सम डिजर्ट टू, ये तो लेने की बात है। सो लेट्स गेट सम डिजर्ट टू। ओके, सो दिस वाज द पार्ट 1। मैं अपना पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आई होप आप सब ये सारे के सारे फ्रेजेस यूज करते हो। मैं इनको पार्ट्स में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप पार्ट 1 के फ्रेजेस यूज कर लो, फिर मैं सेकंड पार्ट पोस्ट करूंगी, सो दैट धीरे धीरे ग्रेजुअली हम स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।